फ्रोज़न कीमा मटर बनाएंगे सहरी और अफ्तारी के लिए इतने चटखारेदार, ना तो कीमे की स्मेल आएगी और ना ही मटर कच्चे रहेंगे और इतनी टेस्टी और लजीज रेसिपी है कि बच्चे भी बहुत शौक से खाएंगे। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ाबिया याला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। यहाँ पे मैं लूँगी 1 पाव कीमा। 1 पाव से थोड़ा सा ज़्यादा है और ये फ्रोज़न कीमा है, क्योंकि अक्सर मेरे पास ये कमेंट्स आते हैं कि हम फ्रोज़न चीज़ें कैसे पका सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने फ्रोज़न कीमा लिया था और कीमे को अच्छे से भून लूँगी। कीमा जब तक भून रहा है, यहाँ पे मैंने 2 बड़े प्याज लिए हैं और इनको मैंने इस तरह से काट लिया है बारीक, और इसको अब हमने ऐड कर लिया है। कीमे के साथ साथ प्याज भी पकता रहेगा और कीमे की स्मेल भी ख़त्म होती रहेगी। ढक के रख देंगे। ढकने के बाद हमने 5 मिनट के बाद इसको खोला और यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट बनाकर इसमें डाल दिया है। अब इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे, इतनी भुनाई करेंगे कि लहसुन अदरक की खुशबू बहुत अच्छे से पक जाए इसमें, और ज़बरदस्त सी खुशबू आने लगी है। तो यहाँ पे ये देखें, अच्छे से हमने इसकी भुनाई कर दी है। अब हम इसमें डालेंगे फ्रोज़न 1 कप मटर, और ये डीप फ्रीज़ हुए हुए थे। मैंने इसको अच्छे से धो लिया था और इसमें ऐड कर लिया है। साबित सूखा धनिया 1 चम्मच ऐड करूँगी और साथ ही में ज़ीरा भी साबुत ही ऐड करेंगे 1 चम्मच, और दोबारा से अच्छे से भुनाई स्टार्ट कर देंगे ताकि मसाले भी साथ के साथ ही इसमें भुनते जाएं। और 1 बड़ा चम्मच मैंने सालन मसाला लिया है और 1 ही बड़ा चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है, और इसमें मैंने हल्दी डाली है 1 छोटा चम्मच, और इसको अच्छे से अगेन हमने भूनना है ताकि मसाले भी अच्छे से भून जाएं और साथ साथ कीमा मटर भी भुनते जाएं। अब इस स्टेज पे मैं डालूंगी 2 बड़े टमाटर, और बारीक चॉप कर लिया था मैंने। इसको भी अच्छे से शामिल करके भूनना है। भुनाई बहुत ज़रूरी है। जितना अच्छे से कीमा भुना हुआ होगा उतना ही लजीज और टेस्टी होगा। और यहाँ पे मैंने आलू शामिल किए हैं, 3 आलू थे और इनको मैंने दरमियाने साइज़ में काट लिया था। नमक ऐड किया है हस्बे ज़ायका, और अब मैंने थोड़ा सा पानी शामिल कर लिया है। सिरका शामिल करूँगी 2 चम्मच, और सिरके के साथ इसका बहुत ही लजीज सा टेस्ट सामने आता है, थोड़ा खट्टा खट्टा सा। और ढक के मैंने 5 से 10 मिनट पकाया, और अब आलू के गलने का इंतज़ार है। इसमें मैंने गर्म पानी 1 से 1.5 कप डाला है। गर्म पानी डालने के बाद इसकी अच्छे से हमने पकाई कर ली है और आलू गल गए हैं। और जितनी ग्रेवी आपने रखनी है उतनी रख लीजिए। सर्व करें किसी भी प्लेट में और सहरी और अफ्तारी में बनाकर एंजॉय करें। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको कीमे की ज़बरदस्त सी रेसिपी सिखाई है। फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।